प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका दूसरा पाठ का नाम है स्वर्ण काकय है, सोने का कौवा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। हमने इसके कुछ अंश को पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे उससे आगे। जब बालिका ने कौवे के महल में प्रवेश किया, कौवे की चित्र और विचित्र वस्तुओं को देखा, वो आश्चर्यचकित हुई। कौवे ने उसको नाश्ता करवाया सोने की थाली में और अंततः वह जाने के लिए तैयार हुई। तब देखिए क्या होता है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घरे जाइए, क्योंकि तुम्हारी माता घर पर क्या है, अकेली है। इति उक्त्वा काकय कक्षा अभ्यंतरांत तीस्त्र मंजुषा निशारी ताम प्रत्यवदते। यह कहकर इति उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इति उक्त्वा संधि विच्छेद होता है। इसका संधि कौन सी होगी? यण संधि। यह कह करके कौवा कक्षा अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, कक्ष अभ्यंतरात, कक्ष अभ्यंतरांत, कक्ष अभ्यंतरांत, अभ्यंतरात तीस्त्र यानी तीन, मंजूषा यानी कि पेटियां, निसारी निकाल कर ताम उसकी ओर बोला। यह कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूक लाकर बालिका को बोला, बालिके यत इच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, कि आप जो चाहें इनमें से एक संदूक ले लो। बालिके, बालिका, जो तुम चाहो इन संदूकों में से एक ले लो। अब 3 संदूक थे, एक बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, 3 संदूकें थी। बोला इनमें से आप एक ले लो। यथ इच्छम, यथा धन इच्छम, संधि विच्छेद यानी कि गुण संधि होगी यहाँ पर। मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा को, प्रति अवदत्त, प्रत्यावदत्त का मतलब क्या होता है? प्रति धन अवदत्त। अब देखिए, मैं आपको प्रत्येक शब्द का जो है, जो जिस प्रकार से जो व्याकरणात्मक रूप से जो बातें आएंगी वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, ताकि व्याकरण की दृष्टि से आप मजबूत हो जाओ। ठीक है, देखिए संधि का जो है वो मैं आपको प्रत्येक जो पार्ट है वो कैसे आता है, क्या है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अर्थ कैसे याद होगा। अर्थ आप जब शब्दों को तोड़ के, जैसे बहुत सारे शब्द जुड़े हुए आ जाएंगे, उनमें उपसर्ग होता है, जैसे यहाँ पे उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग आ जाए, संधि आए, समास आए, ठीक है, तो उनको यदि अपन निकाल करके याद करेंगे तो हमारे अच्छी तरह से क्या होगा, याद होगा। निसारी, निकाल करके उसको बोला, बालिके यथा इच्छम, जो तुम्हारी इच्छा हो, ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम, एक संदूक में से। इन एक संदूक को आप, जो आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी संदूक को लेते हुए बालिका के द्वारा कथितम, कहा गया, इयत एव मध्य तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। इयत का मतलब यही, मध्य मेरे, तंडुलान चावलों का मूल्य है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। उनसे छोटी संदूक को लेकर के उसने कहा कि भाई यही मेरे चावलों का मूल्य है।
यही मेरे चावलों के पैसे हैं, उसने ऐसा कहा। गृहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता मतलब खोली गई। घर आकर के उसके द्वारा संदूक खोली गई। मंजूषा संदूक होती है, तया उसके द्वारा, गृहम आगत्य घर आकर, घर आकर उसके द्वारा संदूक खोली गई। घर आकर उसके द्वारा संदूक खोली गई। तस्या महाहराणी हिरकाणी विलोक्यसा तद अंधनिका च संजाता। घर आकर के जब उसने संदूक खोली, घर आकर के जब उसने संदूक खोली तो संदूक देख करके वह क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। और उसके बाद वह धनवान हो गए। उसके बाद क्या हो गए? धनवान हो गए। गृहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता, घर आकर उसने संदूक खोली। तस्याम महाहराणी हिरकाणी विलोक्यसा प्रहसृता तद अदनिका च संजाता। घर आकर उसने संदूक खोली तो उसके अंदर हीरे और मोती देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसके अंदर क्या थे? हीरे और मोती थे। तो हीरे और ज्वारात देखकर वह आज प्रसन्न हो गई। तद अदनिका च संजाता, और उसी दिन से वह क्या हो गई? अदनिका मतलब धनवान, च संजाता और धनवान होगी। क्योंकि आपको पता है हीरे मोती ज्वारात जब उसके अंदर मिले, इतने मिलेंगे, धनवान कौन नहीं होगा, सब हो जाएंगे। तो उसी दिन से वो क्या हो गई? धनवान हो गई। अब देखिए, ये तो थी एक उस बालिका की जो ईमानदार बच्ची थी, जो जिसके लालच नहीं था। त्याग का सुपरिणाम उस बच्ची को मिला, उस गरीब बुढ़िया की बेटी को मिला। अब देखिए लोभ का दुष्परिणाम कैसे होता है। इसी को देख करके और काम हो रहा है और उसी से लालच हो रहा है, और लालच का क्या परिणाम होता है वो हमें आगे पढ़ेंगे। देखिए, तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसते, उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा यानी लालची वृद्धा बुढ़िया निवसत निवास करती थी। उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया लालची बुढ़िया स्त्री निवास करती थी, उसी गांव के अंदर। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। अपरा का मतलब क्या होता है? दूसरी। लुब्धा का मतलब लालची। निवसत निवास करती थी। उसी तस्मिन उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। उसके भी क्या थी? एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ज्ञातवती का मतलब जान लिया। ज्ञातवती का अर्थ क्या होता है? जान लिया। रहस्य को, सोने के, स्वर्ण काकस्य का मतलब क्या होता है? सोने के कौवे का।
ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का राज जान लिया था। किसने? उसे लालची बुढ़िया ने। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उस लालची औरत ने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षेप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। स्वसुता का मतलब क्या होता है? अपनी बेटी। अपनी बेटी को तया उसके द्वारा भी निक्षेप्य रखकर तंडुलान चावलों को सूर्यातपे सूरज की धूप में रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा अपनी बेटी को रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया, छोड़ दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षण ताम अपि तत्रैव आकार्यत। अब देखिए, क्योंकि उसने जान लिया था कि कैसे कौवा आया, क्या उसने खाया, क्या उसने कहा, क्या उसने बताया, तो वो सारा का सारा जो मामला है वो उसे स्त्री ने जान लिया था। तो देखिए, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उसके भी एक बेटी थी। उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। और ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातापे तंडुलान निक्षेप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी बेटी को, स्वसुता का मतलब क्या होता है? अपनी बेटी को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। यानी जैसा उसने किया वैसा ही उस लालची औरत ने भी किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षण। उसी समय सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए ताम अपि तत्रैव आकार्यत। उसको भी वहीं बुला लिया। अकार्यत अवाकार्यत का मतलब बुला लिया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यति प्रोवाचते। प्रातः काल वहीं जाकर उसने कौवे को धमकाते हुए कहा, बुरा भला कहते हुए कहा, भो नीच काके अरे नीच कौवे। भो नीच काके अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावलों का मूल्य दो। अब देखिए, जैसा परिवार होगा, जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे कुछ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता, आजकल 1% नहीं होता है, क्योंकि बेचारे माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरे जो बच्चे हैं वो ऐसे हों। लेकिन संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो संस्कारों को ग्रहण, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि अपना जो जीवन है वो अच्छा बने। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षण। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए ताम अपि तत्रैव अवकार्यते। उसको भी वहीं बुला लिया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति प्रोवाचते। और प्रातःकाल वहाँ पहुँचकर उसने उस कौवे को बुरा भला कहते हुए कहा, भव नीच काके अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई। अहम आगता का मतलब मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावलों का मूल्य दो। अरे कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि। मैं तुम्हारे लिए
सीढ़ियाँ उतारता हूँ। मैं तुम्हारे लिए महल में आने के लिए क्या करता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। अवतार्यामि का मतलब क्या होता है, उतारना। तत्कथि स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो आप कहिए कि मैं आपके लिए सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई या फिर तांबे की बनी हुई सीढ़ियाँ उतारूं। आप बताओ कि मैं आपके लिए कौन सी सीढ़ियाँ उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी है वो आपके लिए मैं उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित बालिका ने कहा, यानी घमंड से घिरी हुई उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से ऊपर आऊँगी। क्यों कि वो वहाँ रखी गई थी क्या, जो आएगी। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकय तत्कर्ते ताम्रमय सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन उस सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ नीचे उतारी, यानी वो उसने कहा सोने की, और उसने तांबे की सीढ़ियों से उसको ऊपर ले गया। स्वर्ण काकय ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकार्यत, सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही कराया, क्योंकि उसने तो यही कहा है मुझे तो सोने की थाली में भोजन कराओ, लेकिन उसने उसको भोजन किस में कराया, तांबे की थाली में। सोने के कौवे ने, स्वर्ण काक ने भोजन भी उसको तांबे की थाली में ही कराया। प्रातः निवर्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा तीस्त्र मंजुषा तत्पुरे सम उत्पिक्षता, और सभी कार्य पूर्ण होने के बाद उस कौवे ने प्रति निवृत्ति काले, सारे कार्य निवृत्त होने के समय सोने के कौवे ने कक्ष के भीतर से 3 संदूक लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृत्तमाम मंजुषाम घृतवती, लालच से घिरी हुई उस लड़की ने उस बड़ी सी संदूक को ले लिया। अब वही 3 से उसने रखी उसके सामने, बड़ी छोटी और छोटी की इनमें से एक संदूक ले लो, तो उस लालची लड़की ने वो बड़ी वाली जो संदूक है वो उठा ली। गृहम आगत्य सा त्रषिता, घर आकर के वह दुखी हो गई। यावत, जब मंजूषा उद्घाटयति, और जब उसने मंजूषा को खोला, तावत तस्याम भीषण है कृष्ण शर्मो विलोकित है, तो उसने उसके अंदर भयंकर काला सांप देखा, क्योंकि लालच बुरी बलाई होती है। तो उसने रखा कि भाई इनमें से एक संदूक ले लो, तो उसने वो बड़ी वाली संदूक उठाई, और घर आकर के वह तब दुखी हो गई। जब मंजूषा को खोला, तब उसके अंदर भयंकर भीषण यानी भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की के द्वारा लालच का फल प्राप्त कर लिया गया। लुब्धया, लालच से, लालची लड़की के द्वारा लोभस्य, लोभ का, फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रेत्यजत, और उसके बाद उसने लालच से छोड़ दिया, और उसके बाद उसने हमेशा के लिए क्या कर दिया, लालच छोड़ दिया, लालच नहीं किया। ठीक है, ये था हमारा पाठ। एक बार इसकी मैं फिर से टैली कर देता हूँ, आप ध्यान दें। पूर्णतया पूरा पाठ है वो दोबारा हम देख लेते हैं एक बार से, और उसके बाद इसके हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं टैली मार रहा हूँ और आप इसको है ना देखते जाएंगे आराम से। प्रस्तुत पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा सत्कमिति कथा संग्रहात गृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत ये पाठ श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा सत्कम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते, और यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन इस पाठ के अंदर है। यानी इस जो लोक कथा संग्रह जो है
विश्व कथा शतकम जो पद्म शास्त्री जी का है उसके अंदर 100 कहानियाँ हैं। ऐसा कथा ब्रह्म देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, और ये कहानी म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कहानी है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यम वर्णित हो। इस कहानी में लालच का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। ठीक है। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया निवास करती थी। तस्याहा च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसके एक सुशील और सुंदर बेटी भी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तापे तंडुलान खगव्य रक्षय। सूर्य की धूप में रखे गए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ऐसा कहा किसने? उस बुढ़िया ने। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकय समुदीय तस्या समीपम अगच्छत। और कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़कर के उसके पास से आ गया। ठीक है। न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रज चंचु स्वर्ण काकतया पूर्व दृष्ट है। और इस प्रकार का सोने के चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला और सोने के पंख वाला कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हंसतम च विलोक की बालिका रोदितुम अरब्धा। उसको चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब निवार्यंती सा प्रात्यर्थ। उसको रोकते हुए उसने कहा, तंडुलान माँ भक्षी, चावलों को मत खाइए। मदिया माता अति निर्धना वर्धते, मेरी माता बहुत गरीब है। मदिया मतलब मेरी माता बहुत गरीब है। वैसे मैंने आपको प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है पहले करवा दिया थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसके टैली लगा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे तरीके से पूरा पाठ है वो समझ में आ जाए। स्वर्ण पक्ष काकय प्रुवाचय। सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ सुचय, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्रागय ग्रामात बही पीपल वृक्षम अनुत्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लेबे। प्रसन्न बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वम सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक के साथ आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। यत जब तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। जब वहाँ सोने से बना हुआ महल था। यदा काकय सहित्वा प्रबुदय तदा तेन स्वर्ण गवाक्षम कथितम अहो बाले। जब कौवा सोकर के जागा तो सोने की खिड़कियों से उसने कहा, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरिए, अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथित, तब कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। क्या तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ियाँ उतारूँ? कन्यावदत्त लड़की बोली, अहम निर्धन मातु द्वितास्मि। मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमस्यामि। तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहित। लेकिन सोने की सीढ़ियों से उसको सोने के महल में चढ़ाया गया। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजिता निर्दिष्टवा सा विस्मयम गता। लंबे समय तक महल में चित्र और विचित्र वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम तामिलों के काकावदत्त। थका हुआ देखकर कौवे ने उसको कहा, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रीताम। कि पहले आप सुबह का प्रातः काल का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम कृष्यसी किम वा रजस्थाल्याम उत्ताम्रस्थाल्याम। तो बोलिए, तुम क्या सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर
तांबे की थाली में भोजन करूँगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निधना भोजनम कृष्यामि, कि मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, जब वह आश्चर्यचकित हो गई तब वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रवेशितम, उस सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा, तब वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक कभी नहीं खाया था। काको दत्त, कौवा बोला, बालिकी अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः इसलिए त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घरे जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्त्र मंजूषा निशारी ताम प्रत्योदत, और यह कहकर कौवा कमरे के अंदर से, कक्ष के अंदर से 3 संदूकें निकालकर उसकी ओर बोला, बालिके यथे इच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, कि बालिका जो तुम चाहो इनमें से एक संदूक को ले लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम, छोटे वाली संदूक को लेकर बालिका के द्वारा कहा गया, येत एव मध्य तंडुलान मूल्यम, कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषात् सम उद्घाटिता, घर आकर उसने संदूक को खोला। तस्याम महामराणी हिरकाणी विलोकिसा प्रहर्षिता तद अदनिका च संजाता, और उसको खोलकर वह उसमें हीरे और मोती देखकर वह आश्चर्यचकित, बहुत प्रसन्न हो गई, और उसी दिन से वो क्या हो गई, धनवान हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। तस्मिन ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, और उसी गांव में एक दूसरी लालची औरत निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञात होती, और ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, और ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का जो रहस्य है वो जान लिया। स्वर्ण काकस्य ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य है वो जान लिया। ठीक है। सूर्या तपे तंडुला निक्षपे तया अपि स्वसूता रक्षार्थम नियुक्ता, और सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने अपनी बेटी को रक्षा के लिए वहाँ पर नियुक्त कर दिया। तथैव शरण पक्ष काकः तंडुलान भक्षिन ताम अपि तत्रैव अकार्यत, उसी वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुला लिया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्षयन्ती प्रवस्थय, और प्रातःकाल वह वहाँ पहुँचकर कौवे को फटकारते हुए, बुरा भला कहते हुए बोली, भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेच, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथि स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो आप कहिए कि मैं आपके लिए सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या फिर तांबे से बनी हुई सीढ़ियाँ भेजूँ। गर्वित्वा बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने से बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर आऊँगी। परम शरण काकः त्वत् करते ताम्रमय सोपानम प्रायच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ नीचे उतारी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने भाजने एव अकार्यत, सोने के कौवे ने भोजन भी उसको तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात तीसरे मंजूषा तत्प्रह समुपेक्षितः, और उसके बाद उस कौवे ने
कमरे के अंदर जाकर 3 संदूकें ला करके उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृत्ततमा मंजुषाम गृहवती, और उस लालच से गिरी लड़की ने वो बड़े वाली संदूक है वो ले ली। गृहम आगत्य सा त्रषिता, घर आकर वह दुखी हो गई। यावत जब मंजुषाम उद्घाटित, जब उसने संदूक को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, उसके द्वारा उसके उस संदूक के अंदर भयंकर काला सांप देखा गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, उस लालची लड़की को लालच का फल है वो प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, और उसके बाद उस लड़की ने हमेशा के लिए उन्होंने लालच को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में हमें शिक्षा ये मिल रही है कि कभी भी जब हमारे सामने बहुत सारा जो धन रख दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, और हमें ये मौका दे दिया जाए कि इनमें से आप जो चाहें ले लें, तो कभी भी हमें लालच करके इकट्ठा बहुत सारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लालच होता है और लालच बुरी बलाय होता है, तो लालच का फल है वो बुरा होता है। तो देखिए किस प्रकार से एक पहले वाले लड़के ने लालच नहीं किया तो वो धनवान होगी, और दूसरे वाले लड़के ने जब लालच किया तो क्या होगी, उसको लालच का फल मिल गया, काला सांप। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और नए लालच करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद कर लें, ताकि आप जो हैं भूले नहीं, और अगली कक्षा में हम फिर इस पाठ के जो है वो प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।